उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर लिए बयान को लेकर बीजेपी इस बयान के जरिए पूरे विपक्ष को घेर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी हैं। रॉबर्ट जी, सनातन को लेकर एक बयान स्टालिन की तरफ से दिया गया, लेकिन अब बीजेपी इस बयान के जरिए पूरे विपक्ष को घेर रही है, खासतौर पर वो विपक्ष जो कि अब एकजुट हुआ है इंडिया गठबंधन के नीचे। देखिए, मैं जब भी धार्मिक की कोई भी राजनीति होती है या कोई भी ऐसी गलत बात होती है, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ बिल्कुल। पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। धार्मिक की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए देश में। हमारे देश में इतनी आबादी इतनी ज़्यादा है, हमारा इतना डाइवर्स कल्चर है, हेरिटेज है इतने समय से, और हमें सबको एकजुट होकर चलना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनके अलग अलग फेथ है, उनके अलग बिलीफ हैं। जब भी वो मुश्किल में पड़ते हैं, चाहे कोई भी सरकार है, तो लोग अपने भगवान को याद करते हैं, अपने अंदरूनी उनकी शांति भगवान के, या कोई मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं। तो जहाँ भी उनको सुख शांति मिलती है, जो कोई भी सरकार दे ना पाए, तो वो अपने भगवान को याद करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि हमें सेक्युलर रहना चाहिए, कम्युनल इशू को बढ़ाना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसे चीज़ जिससे लोगों को कठिनाई या दुख पहुँचे, उसकी जिक्र नहीं करनी चाहिए। उसमें राजनीति बढ़ेगी नहीं, उनका नाम नहीं बढ़ेगा, बस यही लगेगा कि उनके साथ वो जुड़ जाएगा कि वो कम्युनल इशू को बोल रहे हैं। चाहे बीजेपी की सरकार में काफ़ी उनके सांसद ने मुस्लिम के जो प्रॉफिट हैं उनके बारे में गलत बोला, तब भी काफ़ी बवाल पड़ा पूरे देश भर में। और उस समय भी मेरे ख्याल से ना प्रधानमंत्री ने या किसी ने भी उनको टोका। और राजनीति में धार्मिक की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं खुद अपना धार्मिक दौरा करता हूँ पूरे देश भर में, हर कोने में मेरे को बुलाया जाता है। चाहे गुजरात में हमारी सरकार ना है, पर अभी वडोदरा में मुझे बुलाया गया है, जो गणेश चतुर्थी की आरती होगी उसके लिए बुलाया गया है। और मैं देश भर में पूरा धार्मिक दौरा करता हूँ, चाहे उज्जैन है या कहीं भी है, और सब मुझे वहाँ पहचानते हैं। और खाली अपने पूरे देश में सुख शांति बने रहे, अपने परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए मैं जाता हूँ वहाँ, मतलब बात करता हूँ। तो मेरा यही सोच है। मतलब राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, राजनीति में जनता के काम, जो अक्सर कहा जाता है कि जिसके लिए वोट मांगते हैं, वो होने चाहिए। बिल्कुल। हम बेरोज़गारी की बात करें, हम महिला की सुरक्षा की बात करें, हमारे जो जैसे कोविड जैसे समय में काफ़ी मौतें हुई, काफ़ी मुश्किलें पड़ी, और ऐसे ये काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ भी दोबारा देश में, क्योंकि हमारी आबादी रूरल में ज़्यादा है, 70% है, 30% अर्बन है, तो वहाँ की सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अस्पतालों की बात करनी चाहिए और अलग अलग चीज़ें की बात करनी चाहिए, जिससे देश की प्रगति हो। और धार्मिक चीज़ों से खाली देश टूटेगा। और जब भी हमारा देश सिक्योर और इकट्ठे नहीं है, तो बॉर्डर में जितने भी देश हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हाँ जी सर, एक सवाल कि आपने कहा कि देश सिक्योर नहीं है। अगर हम बात करें कि विपक्षी दल एकजुट हुआ है और नाम रखा है INDIA इंडिया, तो कहीं ना कहीं अब इस इंडिया, जो कि देश का नाम भी जाना जाता है, अब उसको भारत के नाम से बीजेपी चाहती है कि जाना जाए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, G20 में भारत लिखा गया। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं हैरान नहीं हूँ कि बीजेपी की सरकार ने इंडिया जो गठबंधन बना है, कि उनका इंडिया शाइनिंग नाम ज़्यादा ना हो, तो वो हर चीज़ को भारत का महत्व दे रहे हैं कि भारत का चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो या हर जगह में भारत का नाम ज़्यादा हो। पर भारत देश की बात नहीं कर रहे हैं, वो भारत अपने मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं कि बस भारत का जो टाइटल है वो आगे उनके साथ जुड़े और देश उसको पहचाने। पर ये जो छोटी छोटी ऐसे जो बातें करते हैं ना, जिसमें वो किसी रोड का नाम बदलें, किसी इंस्टीट्यूट का नाम बदलें और कोई एयरपोर्ट का नाम बदलें, तो क्या होता है, ये काफ़ी समय से बीजेपी करती आ रही है। तो हम हैरान नहीं हैं कि उन्होंने जैसे ही इंडिया गठबंधन बना है कि उन्होंने भारत के ऊपर ज़्यादा महत्व रखा, जोर रखा कि हर जगह बदलनी चाहिए। पर मुझे नहीं लग रहा है कि कितनी जगह वो उस टाइटल को बदल पाएंगे। नुकसान बहुत होगा, खर्चे बहुत होंगे। और भारत जोड़ो जो राहुल ने
शुरू किया था उसको तो बदल नहीं पाएंगे। लोग जुड़ रहे हैं राहुल के साथ, भारत जोड़ो के मुद्दे, मतलब जो टाइटल है उससे, या जो मेहनत करेगा वो मेहनत आगे आती है। जो ये टाइटल वगैरह उसका कोई, आपने एक बात कही कि कहाँ कहाँ बदलेंगे, और बात भी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया जाना चाहता है, नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, और सरकार के भी बहुत से प्रोग्राम हैं जिसमें इंडिया स्किल इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम हैं, और वाकई में कहाँ कहाँ बदलेंगे कि ये सवाल उठता है। बिल्कुल। तो आप देखेंगे हम एक तरफ बताते हैं कि हम चांद तक पहुंच गए हैं और इंडिया का नाम आगे करते हैं, पर अब उसी में उनको मुश्किल पड़ रही है कि नहीं, भारत भारत भारत। बीजेपी कह रही है कि भारत पुराना नाम है, शुरू से ही भारत जाना जाता है। पर कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था इसके बारे में, कभी भी उसके ऊपर जोर नहीं डाला था कि ये जो नाम है वो भारत हमारे देश का नाम की बात नहीं कर रहे, वो भारत अपने सोच की बात की कर रहे हैं कि हर चीज़ में जो उनको लग रहा है कि ये जो विपक्ष एकजुट हुए हैं कि उन्होंने जो टाइटल रखा है उसी टाइटल का जवाब दे रहे हैं। वो भारत देश डर रहे हैं विपक्ष की एकजुटता से? नहीं, वो कभी देश के बारे में सोचते नहीं हैं, कभी भी नहीं सोचते हैं कि देश में प्रगति होगी, देश में सुरक्षा बढ़ेगा, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में सोचेंगे, बेरोज़गारी वगैरह के बारे में। बस या तो वो धार्मिक तरीके से देखेंगे या जो विपक्ष कर रही है तो उसका जवाब देंगे कि अब भारत है, पर भारत वो अपने देश के नाम नहीं देख रहे हैं, वो भारत खाली एक टाइटल का नाम देख रहे हैं। और या तो वो बहुत ही खर्चा करेंगे और बेकार खर्चा करेंगे कि हर जगह बस नाम बदले जाएं, और देश में प्रगति क्या होगी? देश के लोग तो बस इसको देखकर हंसेंगे कि ये क्या तरीका चल रहा है उनका। एक सवाल और कि हाल ही में G20 सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ है, और इस G20 सम्मेलन को लेकर लगातार बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया कि जो अब तक नहीं हुआ, और सब देशों ने तारीफ की है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि पहली बार ऐसा देश में हुआ? देखिए, अगर आप इंदिरा जी की जितने भी वीडियो हैं वो देखेंगे आप, जो उन्होंने ऐसे प्रोग्राम, काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। राजीव जी ने विदेश में काफ़ी बड़े स्तर पे काफ़ी जितने भी लीडर्स हैं उनसे अपने रिश्ते बनाए, इंदिरा जी ने ऐसे रिश्ते बनाए, कांग्रेस के हर लीडर ने ऐसे प्रोग्राम रखे हैं और रिश्ते बनाए हैं जो आज तक हमें मदद देते हैं। आज तक वो गांधी परिवार को याद करते हैं और गांधी परिवार की मेहनत को याद करते हैं, और बहुत बड़े स्तर पर ये सारे पहले चीज़ें हो चुकी हैं। पर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लीडर्स हैं, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों और अलग अन्य जो लीडर हैं, वो कभी अपने बारे में नहीं बोलते हैं, अपने ज़्यादा पोस्टर नहीं लगाते हैं, अपने बारे में खाली बात नहीं करते हैं, वो देश के हित में बात करते हैं, देश में क्या प्रगति हुई है। और अगर कोई ऐसा इवेंट होगा तो ये नहीं है कि गरीबों को पीछे जाके छुपा दो या अलग अलग तरीके से खाली 3 दिन के लिए सुहाना बना दो, खूबसूरत बना दो, और उसके बाद देश के बारे में, दिल्ली के बारे में सोचेंगे नहीं। और क्या इससे क्या फ़ायदा हुआ देश के लोगों के लिए? हमें छोटे छोटी चीज़ें हैं, हमें हर 2 महीने 3 महीने में 4 महीने बताएं जो इंटरनेशनल जो लीडर हैं, जो पैसे डाल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है। बस यही है कि हम ये देख सकते हैं कितना खर्चा किया उन्होंने इस प्रोग्राम पर। जो चिन्ह है उन्होंने कमल का चिन्ह इस्तेमाल किया, जो रंग है उसमें वो भी अपने बीजेपी के जो कलर हैं उसको इस्तेमाल किए। और बीजेपी आज अगर प्रधानमंत्री हैं एक देश के जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, और आप अपने कार्यालय में जाके बोल रहे हैं कि आपकी कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ, कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो उससे देश को क्या मिल रहा है? खाली अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के कर रहे हैं। आप देश के लिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के हित में बोलिए, देश के लिए क्या होगा, G20 से क्या होगा। और ऐसी ये चीज़ नहीं है कि ये पहली बारी हुई है और बहुत बड़ी चीज़ कर दी है। बहुत बड़ी चीज़ ये थी, खाली हमें यही दिखाई दिए पोस्टर मोदी जी के, और हर चीज़ मोदी जी, और अभी ये उनका प्रचार का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं है। रॉबर्ट जी, एक आखिरी सवाल और थोड़ा सा हल्का सवाल कि लगातार हर कोई ये कहता है कि राजनीति में रॉबर्ट वाड्रा कब आएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मदद करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। क्या ऐसा कुछ है भविष्य में? देखिए, पुकार तो बहुत समय से आ रही है, हर क्षेत्र से आ रही है इंडिया की, भारत की। और मैं ये बोलूँगा कि जब मुझे लगेगा कि, और जब मुझे ये है मेरी एक पुकार कि जब प्रियंका सांसद
बनेंगी और संसद में होंगी, तब मुझे लगेगा कि मेरा समय है कि तब मुझे आना चाहिए। और खाली अपने परिवार के वजह से नहीं, मैं अपनी मेहनत से आना चाह रहा हूँ, और जहाँ मेरे को लगेगा मैं कुछ प्रगति ला सकता हूँ, बदलाव ला सकता हूँ और सेक्युलर रख सकता हूँ, और जो लोगों को चाहिए उसमें मैं शामिल हो सकता हूँ, तभी मेरे को वो कदम रखना चाहिए। वो भी मैं अपने परिवार के सहमत हूँ, जब परिवार खुश होंगे उसके लिए, और कांग्रेस पार्टी को लगेगा। पर प्रियंका को पार्लियामेंट में होने के बाद तभी मेरा लोगों की जो इच्छा है तब पूरी होगी। धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए। तो रॉबर्ट वाड्रा ने सनातन को लेकर हुए विवाद से लेकर इंडिया भारत के नाम और G20 सम्मेलन पर तो बात की ही, साथ ही साथ अपने खुद के राजनीतिक करियर को लेकर कहा कि जब प्रियंका पार्लियामेंट में बैठेंगी तब वो जरूर इस राजनीति में आएंगे। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।